अंधभक्तों और गोदी मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया था कि बस एक बार बंगाल में बीजेपी जीत जाए, फिर देखना घर घर में नौकरी बटेगी, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा, ट्रंप मोदी के पैरों में पड़ जाएगा, भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा। उनको क्या पता था, ये जो तुम लोग बो रहे हो आज नहीं कल काटना तुम्हें ही है। जैसे तुम लोगों ने हवन कर करके ये बोया था, ये शापित सरकंडा। अब इसी की हरकतों के चलते कोई तेल की लाइन में लगा है, कोई सिलेंडर की, और आलोचना मोदी जी की हो रही है क्योंकि ये मोदी ही हैं जिन्होंने पूरे देश को इसकी शक्तियों के बारे में बताया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम महीने की कुछ हाइलाइट्स आपको फिर से दिखाएंगे। अभी देखो, देश में कई जगह एलपीजी की किल्लत है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ अफवाह फैल रही है, ये तो मोदी को बदनाम करने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो विपक्ष को सरकार की बात माननी चाहिए, ऐसे लोगों को खुद आगे आकर एक्सपोज करना चाहिए। जहां भी सिलेंडर या पेट्रोल डीजल की लाइन में लगे लोग दिखें, वहां जाकर नारे लगाने चाहिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अगर लाइन में कोई मोदी सपोर्टर दिखे, उसे ऐसी जगह गोली मारो, ऐसी जगह गोली मारो कि एक गोली लगे और दोनों गोलियां फूट जाएं। सिर्फ 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स और प्रवासी मजदूर जो 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर यूज करते हैं, वो भी 241 रुपए महंगा हो गया है। बेचारे मजदूर भी सोच रहे होंगे कि हम ट्रेनों में भर भर के इस बीजेपी को वोट करने के लिए बिहार गए थे, अब बेचारे सूरत रेलवे स्टेशन पे खड़े होके कह रहे हैं, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब वापिस नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना, अब नहीं आऊंगा। भाई ज्यादा इमोशनल मत हो, सभी को पता है तू नहीं आएगा, आएगा तो मोदी ही। मोदी जी गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन देते हैं, लेकिन उसे पकाने के लिए सिलेंडर 3000 में दे रहे हैं। इट्स लाइक ये लो राशन, हिम्मत है तो पका के दिखाओ। लग रहा है कि अब उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने का वक्त आ गया है जो कहते थे हम तो वोट है ना मोदी को ही देंगे, बेशक 500 रुपए का पेट्रोल हो जाए, बेशक 5000 का सिलेंडर हो जाए। मोदी इज लाइक तथास्तु। हम निर्मला सीतारमण जी की बात करेंगे। जी हाँ, ये मोदी सरकार में जेएनयू एजेंट। मोदी सरकार ने ना 2 ही मोर्चों पे सबसे ज्यादा फंसती है, एक इकोनॉमी और दूसरा विदेश नीति। और कमाल का इत्तेफाक है कि दोनों जगह जेएनयू वाले बैठे हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा। हिम्मत कैसे हुई मुझसे प्रश्न पूछने की? ये विपक्षी होते कौन है प्रश्न पूछने वाले? इनको तो जुलाब की गोलियां देकर टॉयलेट में ताला लगा दो। गुस्सा देख रहे हो आप निर्मला ताई का, और गुस्सा भी किस बात पर? सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के एक सिंपल से सवाल पर। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? अरे नहीं गिर रही सर, बिल्कुल नहीं गिर रही। पहले रुपए के साथ प्रधानमंत्री की साख इसलिए गिरती थी क्योंकि पहले रुपए ने प्रधानमंत्री की साख के साथ केवाईसी करवा रखा था। रुपए का आधार कार्ड साख से लिंक था, और अभी साख और रुपए का तलाक हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर। वाह क्या बात है, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर, एकदम आसमां से भी ऊपर हैं। प्रधानमंत्री ऊपर, आसमान नीचे। आज मैं आगे, जमाना है पीछे। प्रधानमंत्री खामोशी की मनीषा कोइराला है। हमारे रुपया ठीक चल रही है। हाँ जी मैडम जी, बिल्कुल रुपया एकदम टिक चल रहा है। ये तो बस प्रधानमंत्री ही हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। लोग सोच रहे हैं कि अगर ठीक चल के रुपए का ये हाल है, अगर ये कभी गलत चल गया, ये तो किडनी बिकवा देगा। हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट भारत के इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है। बिल्कुल सही, इकॉनमी एकदम स्ट्रांग है, इकॉनमी एकदम मजबूत है, इकॉनमी की सेहत एकदम मस्त है, क्योंकि इकॉनमी दिन में 2 टाइम जिम मारती है। अरे मैम,
इकोनॉमी स्ट्रांग है तो रुपया भी तो स्ट्रांग होना चाहिए, रुपए की वैल्यू भी तो इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है। इकोनॉमी स्ट्रांग है, फिस्कल डेफिसिट ठीक है, ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में है। आपकी ये सारी बातें रुपया क्यों नहीं समझ रहा? रुपया आपकी बातों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? ये रुपया है या राहुल गांधी? तो अब तो क्राइसिस है तो अपोजिशन को उसको साथ देना चाहिए, ना कि भड़कना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि अपोजिशन को सच में मोदी सरकार का पूरा पूरा साथ देना चाहिए। हर एक पेट्रोल पंप पे खड़े होके मोदी मोदी के नारे लगाने चाहिए। जो भी कहे कि तेल महंगा हो गया है उसे पकड़ के पीट देना चाहिए, देशद्रोही कहीं का। सड़कों पे उतर के डिमांड करनी चाहिए कि मोदी जी और रेट बढ़ाओ। पूरे देश में सिग्नेचर कैंपेन चलाना चाहिए, कैंडल मार्च निकालने चाहिए। राहुल गांधी को तब तक आमरण अनशन करना चाहिए जब तक तेल 500 रुपए और सिलेंडर 5000 का ना हो जाए। क्योंकि भाई जनता को ये नीट, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जनता वो जनता नहीं है, ये बहुत बदल चुकी है। ये 2014 से पहले वाली जनता नहीं है जो बोलती थी नेताजी गांव में स्कूल बनवा दीजिए, मोहल्ले में अस्पताल बनवा दीजिए, गली पक्की करवा दीजिए, ये सड़क बनवा दीजिए। अब जनता खुद बोलती है नेताजी आपको कुछ भी बनवाने की जरूरत नहीं है। आप या तो मंदिर बनवा दीजिए या वो सामने वाली मस्जिद गिरा दीजिए। 2014 से पहले जनता को एजुकेशन में इनोवेशन चाहिए था, नए कॉलेज और नई यूनिवर्सिटी चाहिए थी। लेकिन आज वही जनता खुद यूनिवर्सिटीज को बंद करवाने की डिमांड करती है। #ban JNU। आज जनता ये डिमांड बेशक ना करे कि हमारे स्कूल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाने के लिए वेल क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए। ना, टीचर हो या ना हो, बस सिलेबस में मुगल नहीं होने चाहिए। 2014 से पहले टीवी वाले सारा दिन स्टूडियो में हारमोनियम खड़ताल लेकर बजाते रहते थे, महंगाई डाइन खाए जात है, महंगाई डाइन खाए जात है, जैसे इनके अब्बू का वलीमा हो। और अब महंगाई का नाम आती, ना 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 ना, कैसी महंगाई, कहाँ है महंगाई, हमें तो दिखाई नहीं देती। सारे ऐसे डिनायल मोड में आ जाते हैं जैसे किसी ने महंगाई पे न्यूज चलाने के लिए नहीं, बीवी ने कॉल हिस्ट्री दिखाने के लिए बोल दिया हो। ना ना ना, मैंने किसी को फोन मिलाया ही नहीं, ये तो बस वो जेब में पड़े पड़े वैसे ही नंबर डायल हो गया होगा। मैंने तो आज तक किसी को कॉल किया ही नहीं, AI ने किया होगा। 2014 से पहले पेट्रोल डीजल के रेट में 30 पैसे की भी बढ़ोतरी हो जाती थी तो जनता ऐसे रिएक्ट करती थी कि हाय इतना महंगा तेल कैसे खरीदेंगे, इतने पैसे कहां से लाएंगे, इसके लिए तो गाड़ी गिरवी रखनी पड़ेगी, घर गिरवी रखना पड़ेगा, इसके लिए तो गुर्दे बेचने पड़ेंगे, 30 पैसों के लिए तो IMF से लोन लेना पड़ेगा। और अब जनता खुद छाती ठोक के बोलती है मोदी जी बढ़ाओ बढ़ाओ, जितना मर्जी रेट बढ़ाओ, बेशक 5000 रुपए लीटर तेल कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे तो हम ऑफिस भी पैदल चले जाएंगे। वैसे भी हम लोग 2014 के बाद से पैदल ही घूम रहे हैं अकल से। 2014 से पहले ट्रेन की टिकट उसमें 1 रुपए की भी बढ़ोतरी हो जाती थी, लोग पटरी पे जान देने के लिए कूद जाते थे। लेकिन आज ट्रेन की टिकट से महंगा प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर भी लोग बोलते हैं अरे कांग्रेस से तो अच्छा ही है, कम से कम मोदी जी वोट के टाइम तो फ्री में लेकर आते हैं। 2014 से पहले अगर देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते थे तो मीडिया पूछती थी कितने MOU साइन हुए, कितने करोड़ की डील हुई, कौन से देश से कौन सा प्रोडक्ट भारत में आएगा, कितनी नौकरियां जनरेट होंगी। और आज प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो मीडिया लोगों को बताती है मोदी ने फलाने नेता के साथ 3 बार हाथ मिलाया, 4 बार गले मिलाया, सफेद रंग की जैकेट पहनी, लाल रंग का कुर्ता पहना, काले रंग के जूते पहने। ये देखो चाट चाट के जुबान भी काली हो गई। 2014 से पहले GDP की ग्रोथ रेट 10% तक पहुंच गई, फिर भी लोगों को तरक्की नहीं दिखती थी। लेकिन मोदी जी के राज में अर्थव्यवस्था 30% तक गोता खा चुकी है, फिर भी विकास ही विकास नजर आता है। 2014 से पहले अगर किसी नेता पर करप्शन या यौन शोषण का आरोप लग जाता था तो लोग उसका इस्तीफा मांगते थे, उसका बायकॉट करते थे। आज आरोप लग जाए तो लोग उसे पहले से भी ज्यादा वोटों से जितवा देते हैं। पहले अगर कोई आतंकी हमला हो जाता था तो सरकार की आलोचना होती थी, आज अगर आतंकी हमला हो जाए तो सरकार का वोट बैंक बढ़ जाता है। पहले हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार होती थी, आज हर बात के लिए
विपक्ष जिम्मेदार होता है। पहले किसी दुकान में भी चोरी हो जाती थी तो सरकार से जवाब मांगा जाता था। आज अगर पूरा का पूरा स्टेट भी दंगों की आग में जल जाए तो सिर्फ विपक्ष पे उंगलियां उठाई जाती हैं। इसलिए भाई मोदी जी को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। जनता ने खुद डिसाइड किया है कि उसे कुएं में कूद कर जान देनी है। मोदी जी तो बेचारे बस धक्का देकर मदद कर रहे हैं। इसलिए विपक्षियों को प्रोटेस्ट करके या किसी को कॉकरोच पार्टी बना के फालतू में रस्सी फेंक के जनता को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में हत्या का इल्जाम उसी पर लगेगा जो रस्सी फेंकेगा। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं लगभग आपके हर कमेंट पढ़ता हूं। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।